हेलो दोस्तों अमेजन मिनी टीवी पर लीक्ड नाम का एक नया शो स्ट्रीम हुआ है। टोटल यहाँ पर 8 एपिसोड हैं एंड प्रत्येक एपिसोड की लेंथ यही कोई 20-22 मिनट के आसपास है। मुझे याद आ रहा है कि ये शो अमेजन मिनी टीवी पर 5 मई को स्ट्रीम होने वाला था। ट्रेलर वगैरह सब कुछ आ गया था, पोस्टर आ गए थे, लेकिन फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ये शो रिलीव नहीं हुआ, डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया एंड पता नहीं क्या हुआ। अब जाके ये रिलीव हुआ है एंड मैंने इस शो को देखकर कंप्लीट किया है। एंड लेट मी टेल दोस्तों, यहाँ पर जो कहानी है या मतलब मैं जो कहूँ कि कॉन्सेप्ट है, वो इस शो को देखने से पहले मुझे याद दिला रहा था स्पेनिश शो एलीट के बारे में, क्योंकि काफ़ी कुछ सिमिलर लग रहा था इस ट्रेलर को देखकर, इस शो के ट्रेलर को देखकर। एंड कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत वैसा है, थोड़ा बहुत इंस्पायरिंग सा लगता है। अगर आपने एलीट देखा हुआ है तो शायद आपको लग सकता है कि चीज़ें कुछ वैसी हो रही हैं। एंड इस शो का जो अंत है वो कंक्लूड नहीं किया गया, अंत में अगेन दोबारा से कुछ हुआ है एंड उसी तरह से ये दोबारा से आगे आएगा फिर। और तो कहानी कुछ यूँ है कि यहाँ पर मेनली कुछ यूँ होता है कि एक लड़की है रुबीना, जिसका MMF वीडियो क्लिप लीक हो जाता है। अब MMF तो आप समझ सकते हैं कि क्या ही होगा। तो MMF वीडियो क्लिप लीक हो जाता है एंड 48 घंटे के बाद वो लड़की सुसाइड कर लेती है या उसका मर्डर हो जाता है। ऑल इन ऑल उसकी डेथ हो जाती है उसी के स्कूल में, जिसका नाम है ओकवुड्स एंड मुंबई में शो बेस्ड है। तो उसके बाद बस वही है, किसने उसको मारा है या क्यों उसने सुसाइड किया है, या जो MMF लीक हुआ वो रीज़न हो सकता है कि इसने सुसाइड किया है। एंड जो भी सवाल उठ सकते हैं वो उठते हैं इस मिस्ट्री थ्रिलर शो में, जिसमें थ्रिलर नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ मिस्ट्री है। एंड तक एक सस्पेंस बनाकर ये शो रखता है। एंड जो कहानी है, जो राइटिंग, वो ठीक ठाक है। कुछ जगह काफ़ी ढीली पड़ जाती, कुछ जगह काफ़ी बिखर जाती, बट नेवरदलेस जो स्टोरी लाइन है वो मुझे ठीक ठाक लगी। उतनी कुछ ग्रेट नहीं है तो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कमी मुझे लगी वो है भाई इस शो के किरदार। मतलब आप इस शो के किरदार जो हैं, पहले तो बहुत अच्छे से समझ नहीं पाओगे, किरदारों में बहुत अच्छे से रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर धीरे धीरे चलो शो देखते जा रहे हैं तो एक कनेक्शन बन जाता है। लेकिन उसके बाद जो कुछ चलता जा रहा है एंड अंत में पता नहीं क्या ही हुआ। एंड एकता कपूर का ये शो है तो यहाँ पर गंदगी तो सारी भर के होनी एंड भर के है भी। एंड LGBTQ वाला एक एजेंडा भी यहाँ पर दिखाया गया। जो 2 लौंडे हैं वो लगे पड़े हैं एंड एक लड़का है जो उसकी क्लास फेलो की माँ के साथ लगा पड़ा है एंड और दूसरे और जो लड़कियां 2 लड़कियां लगी पड़ी हैं एंड पता नहीं कौन कौन कहाँ किसके साथ लगा पड़ा है। तो और जो कुछ भी यहाँ पर हुआ लगे पड़े होने की वजह से हुआ। मतलब उसका जो MMF लीक हुआ था वो भी लगी पड़ी थी ना वो। उसके बाद MMF लीक हो गया एंड उसके बाद लास्ट एपिसोड में जब पता चला कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, तभी अंत यही निकला, निष्कर्ष यही निकला कि 2 लोग लगे पड़े थे एंड कुछ हो गया। तो ये है, सब कुछ लगा ही पड़ा है यहाँ पर, सब कुछ लगे पड़े हैं, सबके सब एक दूसरे से लिपटे पड़े हैं, चिपटे पड़े हैं। तो ये है इस शो की कहानी। एंड बहुत सारे F वर्ड्स इस शो में सुनने को मिलते हैं जिनको म्यूट किया गया है एंड काफ़ी कुछ तो म्यूट नहीं भी हुए हैं। तो ये है शो की कहानी। एंड जैसा कि मैंने कहा, ना तो कोई इंटेंसिटी है, ना कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है एंड ना ही अब चूँकि कैरेक्टर्स उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है कि आप इस शो की दुनिया में पूरी तरह से हुक एंड बुक हो पाएँ। राइटिंग बहुत पूरी तरह से टाइट नहीं है, ठीक ठाक सा शो है, या मुझे कहना चाहिए कि कमज़ोर है। बस जो कुछ यहाँ पर अच्छा है वो है इसका सस्पेंस। अंत तक वो लोग सस्पेंस बना कर रखते हैं कि ये सब किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया एंड वो सारी चीज़ें। तो अंत में जाके पता चला एंड धीरे धीरे चीज़ें रिवील होती जाती हैं। कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पर आते जाते हैं, जैसे कि 6ठे एपिसोड के अंत में हमको पता चला था कि वो उसका MMF कैसे लीक हुआ, किसने किया, क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न क्या था एंड और दूसरी चीज़ें। तो उन पर मैं अगर जाऊँगा तो स्पॉइलर आउट हो जाएगा। तो ये है एक, मैं कहूँगा कि एक मिस्ट्री टाइप का जो शो होता है। तो हाँ, यहाँ पर एक मिस्ट्री है, अंत तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किसने किया, क्यों किया एंड क्यों ही हुआ। लेकिन अंत में जब पता चला कि मतलब वही चीज़ें, तो यार आपको हो सकता है कि यकीन ना हो कि, यार मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो चीज़ मुझे हजम नहीं हो पा रही कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है या ऐसा कैसे पॉसिबल है। मतलब ब्लड लाइन वगैरह, तो वो यार मुझे कुछ उतना जमा नहीं। बाकी बस ये है। एंड ये शो ठीक ठाक ही था, मतलब स्ट्रिक्टली टाइम पास के तौर पर इसको कंसिडर किया जा सकता है। बाकी यार यहाँ पर एक चीज़ और मुझे अच्छी नहीं लगी, ये जो लौंडे हैं, मतलब स्कूल में ये जो शो सेट है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो जब भी एक साथ जमा होते हैं तो साले जरूर लड़ते हैं, जरूर कोई ना कोई पिटता है, जरूर बेभाव कोई पिटता है यहाँ पर। ये चीज़ मुझे जमी नहीं। मतलब जब भी ये लौंडे जमा होंगे, एक साथ जमा होंगे, तो कहीं भी हों, चाहे ग्राउंड पर हों, चाहे बाथरूम में हों, या कॉलेज में हों, कैंपस में, कहीं पे भी हों, ये लोग लड़ते झगड़ते जरूर हैं।
क्या ही राइटिंग है। और स्क्रीन प्ले बहुत तगड़ा नहीं है, बस हाँ ये है कि एक मिस्ट्री टाइप का शो है, टाइम पास के लिए देखना है तो शुरू करो एंड देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है नहीं, यही कोई 3 साढ़े 3 4 घंटे का ये शो है पूरा, एंड सीजन 2 भी इसका आना बाकी है। तो भाई ये है पूरी कहानी, पूरी रामकथा इस शो के बारे में, एंड मैंने इसको देखकर ख़त्म किया है। तो एलीट के लेवल का तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन हाँ इंस्पिरेशन लग सकती है कि ये शायद एलीट से इंस्पायर होकर या कॉपी कर या कुछ उसको देख कर लिखा गया है, ऐसा फील हो सकता है। तो ये है भाई। बाकी जो एक्टर यहाँ पर देखने को मिले भाई, मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है रुबीना का नाम जो है पंखुड़ी गिदवानी है उस एक्ट्रेस का नाम, जिसकी डेथ हुई थी, रुबीना रूबी, जिसका MMF लीक हुआ था। तो उसकी एक्टिंग अच्छी लगी, वो काफ़ी खूबसूरत भी लगती है। उसके अलावा परवान है, प्रतीक खट्टर है, नित्या, सुचित्रा पिल्लई, सैयद रवा अहमद। भाई किरदारों को और अच्छे से इस्टेब्लिश किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस शो की यही लगी कि मैं इस शो के जो सारे किरदार हैं किसी में भी बहुत अच्छे से इन्वेस्ट नहीं हो पाया, डीपली रिलेट नहीं कर पाया, इन्वेस्ट नहीं कर पाया। इस शो की दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले जा पाती हमको, कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब डीपनेस मुझे यहाँ पर फील नहीं हो, डीपली मैं इस शो की दुनिया में नहीं जा पाया, एंड ना ही इसके किरदारों में। तो आई गेस राइटिंग और अच्छी हो सकती थी, जो ट्रीटमेंट हो सकता था, जो पोटेंशियल हो सकता था, जो ड्रामा हो सकता था, वो और अच्छा हो सकता था। तो ये जस्ट यार स्ट्रिक्टली टाइम पास के लिए इसको कंसिडर करें, एंड अंत में कुछ और हुआ यहाँ पर जो अगले सीजन के दरवाजे यहाँ पर खोल देता है। तो जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, एंड बहुत सारी गालियाँ हैं, मतलब जैसा कि मैंने कहा ऐप वगैरह सुनने को मिलते हैं, कुछ किसिंग सीन्स भी हैं। तो बाकी आप देख लो आपको कैसे देखना, बाकी आपने देखा है लिख के बताना आप लोगों का इस शो पर क्या टेक, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बड़ी एंड देखते हैं सीजन 2 आता है या नहीं आता है, जब आएगा तो देखेंगे देखना है कि नहीं देखना। बाकी अपने टेक लिख के बताना। दिस इज नितेश, थैंक यू एंड गुड नाइट।